प्रेज द लॉर्ड। मैं विकी चरण फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करता हूं। और प्रभु ने मुझे फिर एक बार अवसर दिया है कि उसके वचन की सेवकाई को, उसके नाम की महिमा को, उसके वचन के द्वारा कर सकूं। और आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कलीसियाओं, जो प्रकाशित वाक्य में 7 चर्चेस हैं, 7 कलीसियाएं हैं, हम उस चीज़ पर अध्ययन कर रहे हैं। उन कलीसियाओं को लिखी गई 7 पत्रियों पर अध्ययन कर रहे हैं। और आज भी हमारा अध्ययन का विषय वही है। और हम फिर से एक और कलीसिया के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और आज हमारे पास में जो कलीसिया है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है फिलडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और हम इस कलीसिया का आज अध्ययन करने वाले हैं। फिर से एक बार जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से वेलकम करता हूं। और मैं आप सभी के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद से पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसके 7 पद से। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो यो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान को उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हम आज फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस कलीसिया के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले इस शहर के बारे में हम देखेंगे कि ये फिलडेल्फिया का शहर कैसा शहर था। हिस्ट्री ऐसा बताती है, जैसे कि हमने बाकी शहरों के बारे में देखा है, और इस एशिया माइनर में, जो कि आज मॉडर्न टर्की कहा जाता है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे शहर थे। और ये 7 शहर उस एशिया माइनर के अंदर थे और उसमें से एक था फिलडेल्फिया। और जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम इसका इतिहास देखते हैं, तो इतिहास ऐसा बताता है, जो पेरगमुस का राजा था, जो कि हमने पहले ही पेरगमुन की कलीसिया के बारे में अध्ययन किया है, उसका जो राजा था उसने 139 बीसी या 139 बीसी के टाइम पर इस फिलडेल्फिया की जो सिटी है, शहर है, उसको स्टैब्लिश किया था, उसको स्थापित किया था। और जो इसका नाम है, इसका नाम फिलडेल्फिया कैसे पड़ा, तो इतिहास ऐसा बताता है, ये राजा अपने भाई से बहुत प्यार करता था और अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करने के कारण वहां के लोगों ने इस राजा को एक निकनेम दिया और वो निकनेम था फिलडेल्फिया। और उसका मतलब होता है ब्रदरली लव, एक भाईचारे की प्रीति। और जब लोगों ने उसको ये निकनेम दिया, तो उसके मरने के बाद में जो सिटी इसने स्थापित की, उस सिटी का भी नाम उसके निकनेम के नाम पर रख दिया, जिसको आज हम फिलडेल्फिया देखते हैं, जिसका कलीसिया के अंदर, जिसको बाइबल के अंदर हम फिलडेल्फिया देखते हैं। आज भी ये सिटी मौजूद है, लेकिन इसका नाम चेंज हो चुका है। लेकिन आज भी इस सिटी को हम मॉडर्न टर्की के अंदर पा सकते हैं। तो इतिहास ऐसा बताता है, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पेरगमुस का जो राजा था वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और इस कारण वहां के लोगों ने उसका नाम फिलडेल्फिया रखा। और उसके नाम के ऊपर ही इस सिटी का नाम भी फिलडेल्फिया रखा गया, जिसका मतलब है ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति। अब इस चर्च के बारे में देखते हैं कि यहाँ का चर्च कैसे स्थापित हुआ। और इतिहास ऐसा बताता है, हमारे पास में ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है ये बात को प्रूव करने के लिए,
बट बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल में इस सिटी का नाम भी हम कहीं पर नहीं पाते हैं। प्रेरितों के काम में हम इस सिटी का नाम नहीं पाते हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि पौलुस की 3 साल की सेवकाई जो इफिसस के अंदर थी, उस सेवकाई के अंदर पौलुस ने पूरे एशिया माइनर में परमेश्वर के वचन को सुनाया और पूरा परमेश्वर का वचन एशिया माइनर के हर एक कोने कोने तक पहुंच गया था। और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, और ये माना जाता है कि इस सिटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को वचन सुना, और उनके यीशु मसीह के चेलों ने, यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों ने इस स्थान पर कलीसिया की स्थापना की। इतनी बात हम जानते हैं कि पौलुस की मिनिस्ट्री जो इफिसस में थी, उसके द्वारा ही यहाँ पर कलीसिया की स्थापना होती है। और हम जब इस कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, हम कलीसियाओं के बारे में कुछ चीजों को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह की कमेंडेशन को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह की कंप्लेन देख रहे हैं, हम यीशु मसीह का कमांड देख रहे हैं, एक आज्ञा यीशु मसीह चर्चेस को देता है, हम यीशु मसीह के कंफर्ट, उसके प्रॉमिस को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह के काउंसल्स को देख रहे हैं। हम ये सारी चीजें इन कलीसियाओं के अंदर देख रहे हैं। 2 ऐसी कलीसिया थी, मैंने आपको पहले भी बताया। 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने पत्र लिखे, और 7 कलीसिया में से 2 ऐसी कलीसिया थी जिनको यीशु मसीह कंप्लेन नहीं लिखता है, जिनके बारे में यीशु मसीह कोई कंप्लेन नहीं करता है, जिनके अगेंस्ट में यीशु मसीह कुछ भी नहीं लिखता है। एक कलीसिया थी स्मिर्ना की कलीसिया, उसके बारे में यीशु मसीह कुछ भी कंप्लेन नहीं करता है। और दूसरी कलीसिया होती है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इसके बारे में भी यीशु मसीह कोई भी कंप्लेन नहीं करता है। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। इफिसस के चर्च को बोलता है, मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पिरगमुन के चर्च को बोलता है, तेरे अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा के अनुसार काम करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में यीशु उनके विरोध में कहता है, लेकिन स्मिर्ना और ये कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, इसके अगेंस्ट में वो एक भी वर्ड्स नहीं बोलता है, इसके अगेंस्ट में वो कोई भी कंप्लेन नहीं करता है। तो जो पहली चीज हम देखेंगे इस कलीसिया के अंदर है, वो है कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक स्वभाव, यीशु मसीह का एक चरित्र। और हर एक कलीसिया को जब यीशु मसीह लेटर लिख रहा है, वो एक अलग पहचान उन्हें देता है, वो अलग रीति से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह कुछ इसी तरह से एक अलग रीति से अपने आप को इस कलीसिया पर इंट्रोड्यूस करता है। और वो ऐसा कहता है, इसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 7 पद में, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अब यीशु मसीह की अलग प्रकार की पहचान यहां पर देता है, और यीशु मसीह बोलता है जो पवित्र है, अर्थात ऐसा लिखा हुआ है द होली वन, जो पवित्र है वो तुझसे यूं कहता है। जो अभी लेखक है, जो राइटर है, जो यीशु मसीह इन कलीसियाओं को लेटर लिख रहा है, वो यीशु मसीह अपनी एक पहचान बताता है, वो यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से इस कलीसिया पर प्रकट करता है। और वो ऐसा बोलता है, मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं, मैं एक होली गॉड हूं, आई एम द होली वन, मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं। और जब यीशु मसीह अपने आप को पवित्र बता रहा है, तो बाइबल ऐसा बताती है, हम अक्सर ये बात परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। जब कभी बाइबल पवित्रता के बारे में बताती है, बाइबल पवित्रता के बारे में परमेश्वर के बारे में बताती है, और हर बार पवित्रता को परमेश्वर से कनेक्ट किया जाता है। पुराने नियम के अंदर आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे जहां पर यह लिखा हुआ है द होली वन, द होली वन, परमेश्वर पवित्र है, द पवित्र, एक ऐसा परमेश्वर जो कि पवित्र है। तो पुराने नियम में भी हम इसी टाइटल को पाते हैं, द होली वन। पतरस के पास में यीशु मसीह जब पूछता है कि तुम मुझे क्या जानते हो, तुम मसीह को कैसे समझते हो, तो पतरस भी यीशु मसीह को यही बोलता है, यू आर द होली वन ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का एक पवित्र जन है, तू परमेश्वर का एक पवित्र जन है। तो पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर हम इस टाइटल को पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत भी यशा की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय में, जब यशा ने भी, भविष्यवक्ता ने जो दर्शन देखा, और दर्शन में उसने स्वर्ग में एक ही चीज स्वर्गदूतों को बोलती हुई देखी, और वो ये थी,
पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। जब कभी हम पवित्रता को कनेक्ट करते हैं, हम पवित्रता को परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और यीशु मसीह इस कलीसिया को इसी प्रकार से अपने आप को इस कलीसिया पर प्रकट करता है कि मैं जो पवित्र हूं। और दूसरी बात वो ऐसा बोलता है अपने बारे में कि केवल मैं पवित्र ही नहीं हूं, वैसा बोलता हूं जो सत्य है। अर्थात परमेश्वर केवल पवित्र ही नहीं, परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। वो अपने आप में सत्य रखने वाला परमेश्वर है, वो सत्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। The author of the truth, he is the revealer of the truth। ये यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा ट्रुथ इस संसार में आया। और यूहन्ना का सुसमाचार ऐसा कहता है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु सच्चाई जो ट्रुथ है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें इस संसार में मिला है। तो बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह केवल पवित्र ही नहीं, यीशु मसीह एक सत्य है। और यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करता है जो सत्य है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ। यीशु मसीह खुद अपने बारे में बोलता है, मैं ही ट्रूथ हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही परमेश्वर का ट्रूथ हूं, मैं ही परमेश्वर का सच हूं। और यीशु मसीह इस प्रकार से अपने आप को इस कलीसिया पर प्रकट करता है। पहली बात वो बोलता है, आई एम द होली वन ऑफ गॉड। सेकेंडली वो बोलता है, आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं और मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूं। तीसरी बात वो ऐसा बोलता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। अब यीशु मसीह अपने आप को ऐसा प्रकट करता है और वो बताता है कि मैं दाऊद की कुंजी को अपने पास में रखता हूं। जब कभी हम कुंजी अर्थात जो की होती है, जो चाबी होती है, और जब कभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में समझते हैं, हर बार जब हम की या चाबी या कुंजी के बारे में समझते हैं, उसका मतलब होता है अथॉरिटी, उसका मतलब होता है अधिकार। जब हम किसी को कुछ की दे रहे हैं संभालने के लिए, जब हम किसी को कोई चाबी रखने के लिए दे रहे हैं, हम उसे इनडायरेक्टली एक अधिकार को दे रहे हैं कि तुम अब सारी चीजों को अपने हाथ में रखो, तुम सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखो, तुम सारी चीजों के ऊपर अपना अधिकार रखो। तो जब हम की के बारे में जब भी बताते हैं, समझते हैं, उसकी एक ही अंडरस्टैंडिंग है और वो है अधिकार के अंडरस्टैंडिंग। वो एक अथॉरिटी का सिंबल है। जब हम की के बारे में पढ़ते हैं, पतरस को भी यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ तुम बांधोगे, वो जो कुछ तुम यहाँ पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम यहाँ पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात यीशु मसीह ने एक अधिकार के बारे में बोलता है, एक चाबी के बारे में बोलता है। और यीशु मसीह यहाँ पर खुद बोलता है, मैं केवल पवित्र परमेश्वर ही नहीं, मैं केवल सच्चा परमेश्वर ही नहीं, वो ऐसा बोलता है, मैं अधिकार को रखने वाला परमेश्वर हूं। आई हैव द अथॉरिटी। और हम गॉस्पल के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलता है ग्रेट कमीशन के अंदर, सारा अधिकार, पृथ्वी पर का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में, ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू जीसस क्राइस्ट। सारा अधिकार यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और ही हैज द की, यीशु मसीह के पास में वो अथॉरिटी है, यीशु मसीह के पास में वो चाबी है जिसको हम अधिकार के रूप में देखते हैं। केवल यहाँ पर ही नहीं, इसी का प्रकाशित वाक्य इसका पहले अध्याय में भी यीशु मसीह ऐसा ही कहता है। और वो ऐसा बोलता है, पहला अध्याय उसका 18 पद में यीशु मसीह ऐसा कहता है, मैं मर गया था, अब मैं देखिए जीवित हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। अब यीशु मसीह यहां पर भी ऐसा बोलता है, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास में। अर्थात यीशु मसीह बोलना चाहता है, किसी को स्वर्ग में भेजने का अधिकार, किसी को नरक में भेजने का अधिकार वो केवल मेरे पास में है। अधलोक की कुंजियां मेरे पास में, अर्थात उसका अधिकार मेरे पास में। मृत्यु की कुंजियां मेरे पास में है, अर्थात उसका अधिकार मेरे पास में। यीशु मसीह डिसाइड करता है कौन हेवन जाएगा, कौन हेल जाएगा। ये पूरा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है। और यीशु मसीह यहाँ पर उसी चीज को बताता है, मैं दाऊद की कुंजी रखता हूं, मैं दाऊद के घराने की कुंजी रखता हूं। दाऊद जो वर्ड यहाँ पर यूज किया है, दाऊद की कुंजी, हम जानते हैं जब कभी यीशु मसीह को दाऊद के साथ कनेक्ट किया जाता है, वो उसके मसायानिक अर्थात उसके एक मसीहा के रूप में दिखाए जाने के लिए किया जाता है। और जितने भी हम दाऊद के साथ में हम इसी किताब के अंदर पढ़ते हैं कि वो
दाऊद की रूट से निकला हुआ एक व्यक्ति है, जो दाऊद के मूल से निकला हुआ एक व्यक्ति है। दाऊद की लाइन में, एक रॉयल लाइन में से यीशु मसीह का जन्म होता है और दाऊद की वंश से यीशु मसीह पैदा होता है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बाइबल ऐसा बताती है, पहली बात वो एक परमेश्वर का पवित्र है, वो सत्य है, और तीसरी बात ही हैज द अथॉरिटी, उसके पास में एक अधिकार है, उसके पास में एक अधिकार है, एक चाबी उसके पास में है। आगे ऐसा लिखा हुआ है और वो ऐसा कहता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अब चौथी बात यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर है और वो है उसकी ताकत के बारे में, उसके पावर के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में। और ऐसा लिखा हुआ है, जो कुछ वो बंद कर दे कोई उसे खोल नहीं सकता और जो कुछ वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब यीशु मसीह की सामर्थ्य यहां पर बताई गई है, यीशु मसीह की ताकत यहां पर बताई गई है और यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट कर रहा है और यीशु मसीह ये बताना चाहता है, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, मेरे पास में अधिकार है और केवल मेरे पास में अधिकार ही नहीं, मेरे पास में पावर है, मेरे पास में ताकत है। आई एम द ऑल माइटी गॉड, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सारी ताकत को रखने वाला परमेश्वर हूं। और यहां पर हम परमेश्वर यीशु मसीह की ओमनीपोटेंस अर्थात उसकी सर्व सामर्थ को देखते हैं और उसकी सामर्थ इस बात से हमें देखने को मिलती है, जो कुछ वो बंद कर दे कोई खोल नहीं सकता, जो कुछ खोल दे कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह यहाँ पर वही बोलता है, यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से इस कलीसिया पर प्रकट करता है और वो चार बातें बताता है अपने बारे में। पहली बात वो पवित्र है, दूसरी बात वो सत्य है, तीसरी बात वो अधिकार को रखता है और चौथी बात वो पावरफुल परमेश्वर है। ही इज ए माइटी गॉड, वो एक सामर्थी परमेश्वर है, वो एक अद्भुत सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर है। तो बाइबल ऐसा बताती है, फर्स्ट थिंग, पहली चीज हम देख रहे हैं द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक चरित्र हम देखते हैं, उसका एक एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को जब हम देखते हैं तो चार एट्रीब्यूट्स हैं, वो पवित्र है, वो सत्य है, वो अधिकार को रखता है, वो सामर्थ को रखता है। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, यीशु मसीह इस चर्च की तारीफ करता है, द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट, और यीशु मसीह इस चर्च के बारे में कुछ बातें कहता है। मैंने आपको पहले ही कहा, इस चर्च के अगेंस्ट में यीशु मसीह की कोई कंप्लेंट नहीं है, यीशु मसीह किसी भी प्रकार की कंप्लेंट इस चर्च के अगेंस्ट में नहीं करता है, बल्कि वो तारीफ करता है। और तारीफ करते हुए वो क्या कहता है, देखिए इसी का 3 अध्याय उसके 8 पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब यीशु मसीह इनको बोलता है कि तुम्हारे पास में थोड़ी सी सामर्थ्य है, अर्थात यीशु मसीह बोलना चाहता है कि तुम बहुत कोई बड़े चर्च नहीं हो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस इतना बड़ा नहीं है, तुम कोई बड़ी कांग्रीगेशन नहीं हो, तुम बहुत छोटे से चर्च हो, लेकिन तुम्हारी जो ताकत है बहुत छोटी सी है। और वो ऐसा बोलना चाहता है कि तुम जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। यीशु मसीह उनसे बोलता है कि यू हैव अ लिटिल पावर, यू हैव अ लिटिल स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास में थोड़ी सी सामर्थ्य है लेकिन तुम्हारे पास में एक बड़ा विश्वास है, तुम्हारे पास में एक बहुत ही बड़ा फेथ है। और यीशु मसीह इनकी तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारी ताकत बहुत छोटी है, तुम्हारी ताकत बहुत लिमिटेड है, तुम्हारी ताकत बहुत, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो ताकत है वो इतनी बड़ी नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है। हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कौन सी ताकत की बात कर रहा है, यीशु मसीह उनके फिजिकल, यीशु मसीह उस चर्च के नंबर के बारे में बात कर रहा है या यीशु मसीह फाइनेंशियली उन चर्च के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो भी हो यीशु मसीह उन्हें बोलता है कि तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी है, तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी है, यू हैव अ लिटिल स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास में थोड़ी सी सामर्थ्य है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है और बाइबल ऐसा कहती है, केवल इतना ही नहीं कि इनके पास में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी ताकत है, यीशु मसीह बोलता है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। अब ये केवल थोड़ी सी ताकत रखने वाले लोग ही नहीं,
ये लोग ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग थे। दे वर ओबीडियंट टू गॉड्स वर्ड। ये लोग परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी थे और इन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। इन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। बाइबल दूसरी बात इस कलीसिया के बारे में बताती है और यीशु मसीह दूसरी तारीफ इस कलीसिया के बारे में करता है और वो ऐसा कहता है, तुमने मेरे वचन का पालन किया है, तुमने मेरे वचन को माना है। तीसरी बात इस कलीसिया की तारीफ करते हुए यीशु मसीह कहता है कि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जितने चर्च लिखे जा रहे हैं, जब पत्रियां लिखी जा रही हैं, सारे के सारे चर्च प्रोसिक्यूशन में होकर जा रहे हैं, सारे के सारी कलीसियाएं सताव से होकर जा रही हैं। और उस टाइम पर डोमिशियन नाम का एक राजा है, एक रोमन एम्परर है जो राज कर रहा है और उसके राज के अंदर कलीसियाओं को सताया जाता है, उसके राज के अंदर सारे मसीह व्यक्तियों को सताया जाता है। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे चर्चेस के अंदर हम ये देखते हैं, सारे चर्चेस सताव में से होकर जा रहे हैं। हम स्मिरना के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हें बड़े क्लेशों से होकर जाना पड़ेगा। शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डालने पर है, शैतान तुम में से बहुत सारे लोगों को मारने पर है। इस प्रकार की यीशु मसीह उस कलीसिया को बोलता है। और यहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने सताव के अंदर, इन्होंने तकलीफ के अंदर, इन्होंने जब वो प्रेशर के अंदर थे और जब सताव का प्रेशर इनके ऊपर था, इन्होंने यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। इन्होंने यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के इनकी तारीफ कर रहा है, यीशु मसीह इनकी प्रशंसा कर रहा है और यीशु मसीह बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी है, तुम्हारी जो ताकत है वो थोड़ी सी है, लेकिन तुम्हारा विश्वास बड़ा है। तुम आत्मिक रीति से बहुत बड़ी ताकत को रखते हो। तुम फिजिकली इतने बड़े चर्च नहीं हो, फिजिकली तुम्हारा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है। और कैसे इनकी आत्मिक रीति से ताकत बड़ी है? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ये आज्ञा पालन करने वाले चर्च था, ये आज्ञा मानने वाला चर्च था। केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह बोलता है इन्होंने मेरा इनकार नहीं किया। अर्थात जब तकलीफ आए, जब क्लेश आए, जब संकट इनके ऊपर आए, जब एक प्रेशर, एक सताव का प्रेशर इनके ऊपर आया, इन्होंने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह एक और बात इस कलीसिया के बारे में कहता है और यीशु मसीह बोलता है 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अब यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि तुम लोगों ने केवल इतना ही नहीं कि तुम्हारे पास में थोड़ी स्ट्रेंथ है, केवल इतना ही नहीं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, केवल इतना ही नहीं कि तुमने मेरा इनकार नहीं किया। यीशु मसीह बोलता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अर्थात तुमने धीरज से मेरे वचन को थाम के रखा है, तुमने धीरज से मेरे वचन का पालन किया है, तुमने दुख सहते सहते, धीरज रखते रखते मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे वचनों को थामा है, तुमने कभी मेरे वचनों को छोड़ा नहीं। हम बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिरगमुन की कलीसिया के बारे में पढ़ा, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने परमेश्वर की टीचिंग्स को छोड़ दिया था। हमने थुआतीरा की कलीसिया के बारे में देखा, उन्होंने भी परमेश्वर की टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए यीशु मसीह उनसे बोलता है, सरदिस की कलीसिया के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं कि उन्होंने भी यीशु मसीह की टीचिंग्स को छोड़ दिया था और यीशु मसीह उनसे बोलता है तुमने जो सुना है, सीखा है, उस पर फिर से मनन करो, उसे याद करो, तुमने क्या सीखा था, कैसे सीखा था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इनके बारे में बोलता है तुमने धीरज से मेरे वचन को थामा है। अर्थात तुमने सताव के अंदर भी मेरे वचन को छोड़ा नहीं, तुमने सताव के अंदर भी मेरी शिक्षा से तुम दूर नहीं हटे, मेरी शिक्षा के अंदर तुम बने रहे, मेरे गॉस्पल के अंदर तुम बने रहे। और पौल उस पत्रियों की जितनी पत्रियां में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं, उन सारी शिक्षाओं के अंदर तुम बने हुए हो। तुमने धीरज के साथ में मेरे वचन को थामा है। इस प्रकार की एक तारीफ यीशु मसीह इनके लिए करता है, इस प्रकार की प्रशंसा यीशु मसीह इनके लिए करता है। और दूसरी बात, हम कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट देख रहे हैं और कमेंडेशन में 4 बातें यीशु मसीह बोलता है। पहली बात बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी तो है, तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारे जो सामर्थ्य है वो थोड़ी सी तो है, लेकिन तुम विश्वास में बहुत बड़े हो, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, तुम स्पिरिचुअली एक बहुत ही पावरफुल कलीसिया हो।
दूसरी बात वो ऐसा बोलता है, तुम एक आज्ञा मानने वाली कलीसिया हो, तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। तीसरी बात वो बोलता है, तुमने मेरा इनकार नहीं किया, तुम एक फेथफुल चर्च हो, तुम एक वफादार कलीसिया हो, तुम एक लॉयल चर्च हो, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यू आर ए फेथफुल चर्च, तुम एक विश्वास योग्य कलीसिया हो। और चौथी बात यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मेरे वचन को धीरज से थामा है, तुमने मेरे वचन को धीरज के साथ में पकड़े हुए है, और तुमने सताव में, तकलीफ में मेरे वचन से इनकार नहीं किया। ना ही तुमने मेरे नाम से इनकार किया, ना ही तुमने मेरे वचन से इनकार किया। ये दूसरी बात हम देखते हैं यीशु मसीह इनके जीवन के अंदर लेकर आता है, और वो बात यह है द कमेंडेशन, द प्रशंसा, जो प्रशंसा यीशु मसीह इनकी करता है। तीसरी बात यीशु मसीह इनके बारे में बोलता है, और वो तीसरी बात हम देखते हैं, और यीशु मसीह इन्हें काउंसल देता है, और यीशु मसीह इनके पास में एक सलाह इनको देता है, और वो सलाह को हम पढ़ते हैं 11 पद में। और 11 पद में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। अब यीशु मसीह इन्हें एक एडवाइस देता है, यीशु मसीह इन्हें एक सलाह देता है, और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जो कुछ तेरे पास में है उसे थामे रहे, जो कुछ तेरे पास में है उसे थामे रहे। अर्थात तेरे पास में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है उसे थामे रहे, तेरे पास में आज्ञा पालन है उसे थामे रहे, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तुम्हारे पास में फेथफुलनेस है, तुम्हारे पास में विश्वास योग्यता है, उसे थामे रहे, तुम्हारे पास में धीरज है, उसे थामे रहे। यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है उसे थामे रहो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। एक काउंसल, एक यीशु मसीह एडवाइस इन्हें देता है कि अपने विश्वास को थामे रहो, अपनी छोटी सी ताकत को, सामर्थ्य को थामे रहो, तुम्हारी जो विश्वास योग्यता है उसको थामे रहो, तुमने जो मेरे वचन को धीरज के साथ थामा है उसको थामे रहो। और इस प्रकार की एडवाइस यीशु मसीह इस कलीसिया को देता है। और केवल इतना ही नहीं, हम इस कलीसिया के कंफर्ट को भी देखते हैं, और यीशु मसीह एक कंफर्ट इन्हें देता है, एक प्रॉमिस इन्हें करता है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है इनके बारे में, और यीशु मसीह ऐसा कहता है, इसी का 3 अध्याय और उसके 9 पद में हम देखते हैं, और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा है। अब यीशु मसीह इन्हें बोलता है, एक प्रॉमिस, एक कंफर्टिंग वर्ड्स इन्हें देता है, और वो बोलता है, शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। अब यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे जो यहूदी लोग हैं, और यीशु मसीह उन्हें शैतान की सभा कहता है। इस कलीसिया के अंदर भी वो उन्हें शैतान की सभा कहता है, स्मिरना की कलीसिया के अंदर भी यहूदियों को यीशु मसीह शैतान की सभा कहता है। और वो बोलता है, वो यहूदी अपने आप को कहते तो हैं लेकिन वो यहूदी है नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर का वंश कहते हैं लेकिन वो अब्राहम के वंश नहीं है, वो परमेश्वर के वंश नहीं है। वो अपने आप को परमेश्वर की वाचाओं से बांधा हुआ कहते हैं लेकिन परमेश्वर की वाचा उनके साथ में नहीं है। वो बहुत सारी बातों में कहते हैं कि हम यहूदी हैं, हमारा पिता अब्राहम है, हमारे पास में मूसा की व्यवस्था है, हमारे पास में परमेश्वर ने वाचा दी है, हमारे पास में परमेश्वर ने, हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने बातें की है। ये सारी चीजों को दिखा दिखा कर ये प्रूव करना चाहते थे कि वो यहूदी है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं, वो यहूदी नहीं है। पौलुस बोलता है वो यहूदी नहीं है। जो व्यक्ति अब्राहम के वंश से है जरूरी नहीं है वो यहूदी है, लेकिन जो अब्राहम का विश्वास रखता है वो सच्चा यहूदी है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, इस कलीसिया के अंदर, इस सिटी के अंदर बहुत सारे यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह के लोगों को सताया करते थे, जो यीशु मसीह के लोगों को उनके ऊपर दंड को लेकर आया करते थे। और यीशु मसीह बोलता है, मैं उन सब को तेरे पैरों के नीचे गिरा दूंगा और वो जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। अर्थात यीशु मसीह इन्हें एक प्रॉमिस करता है और प्रॉमिस ये है कि मैं तुझे तेरे सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे तेरे सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। जो पहला प्रॉमिस यीशु मसीह ने करता है वो ये है कि मैं तुझे तुम्हारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। और इस स्थान पे जो शत्रु थे वो यहूदी थे जो इनके पीछे पड़े हुए थे, इनके पीछे वो कहते थे कि तुम यहूदी नहीं हो, परमेश्वर के पास परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं तुम्हारे लिए नहीं है, परमेश्वर के वादे तुम्हारे लिए नहीं है, मसीहा तुम्हारे लिए नहीं है। उन यहूदियों के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं इनको तेरे पांव के नीचे गिरा दूंगा। अर्थात यीशु मसीह कहना चाहता है
कि मैं तुझे तेरे सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। पहला प्रॉमिस यीशु मसीह करता है कि मैं तुझे तेरे सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। हम दूसरी बात यीशु मसीह की पढ़ते हैं यहां पर, और यीशु मसीह ने बोलता है 8 पद में, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है, और देख जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है, अर्थात यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि मैंने तेरे लिए एक सेवकाई का द्वार खोल के रखा है, मैंने तेरे लिए एक मिनिस्ट्री का मार्ग खोल कर रखा है। तू जाकर लोग को सुसमाचार सुना सकता है, तू जाकर लोग को परमेश्वर का वचन सुना सकता है, और वो द्वार मैंने अभी तक खोल कर रखा है। बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर देखते हैं, बहुत सारे कलीसिया सताव के कारण सुसमाचार नहीं सुना सकती थी। अगर वो सुसमाचार सुनाती तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। इस प्रकार का सताव उस टाइम पर चालू था। लेकिन यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में बोलता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल रखा है, और वो द्वार एक मिनिस्ट्री का द्वार था, वो द्वार एक सेवकाई का द्वार था, वो द्वार एक सर्विस का द्वार था, वो द्वार एक इवेंजलिज्म का द्वार था, एक सुसमाचार प्रचार करने का द्वार था। और यीशु मसीह बोलता है मैंने उसको अभी तक खोल कर रखा है। और यीशु मसीह बोलता है अगर मैंने उसे खोल कर रखा है, इसका मतलब उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करता है, जिसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसका बंद किया कोई खोल नहीं सकता। अतः यीशु मसीह इस कलीसिया को एक प्रॉमिस करता है, तुम सेवकाई करो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए एक द्वार खोला हुआ है। तुम्हें जितना सुसमाचार सुना है सुनाओ, तुम्हारे लिए एक द्वार खोला गया है। तुम्हें जितनी सेवा करनी है करो, तुम्हारे लिए एक द्वार खोला गया है। तुम जितना चाहते हो उतना यीशु मसीह का नाम फैलाओ, मेरा नाम फैलाओ। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे लिए एक द्वार खोला गया है। तो यीशु मसीह ने प्रॉमिस करता है तुम्हारे लिए एक द्वार खोला गया है, और उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जब तक मैं उसे बंद नहीं करूं, किसी में दम नहीं है उस द्वार को बंद कर दे। और यीशु मसीह ने उनकी मिनिस्ट्री के लिए एक द्वार को खोल कर रखा था। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। एक और प्रॉमिस हम देखते हैं इसी किताब के अंदर, और ऐसा यीशु मसीह ऐसा कहता है इसी का 3 अध्याय और उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं। और यीशु मसीह कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार ओपन कर रखा है, अर्थात एक सेवकाई का द्वार मैंने ओपन कर रखा है, एक सुसमाचार का द्वार मैंने ओपन करके रखा है। दूसरी बात यीशु मसीह इनसे प्रॉमिस करता है मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे नीचे लेकर आ जाऊंगा, तेरे कदमों के नीचे लेकर आ जाऊंगा, मैं तेरे सारे शत्रुओं से तुझे छुड़ाऊंगा। और तीसरा प्रॉमिस यीशु मसीह इनसे करता है, और वो ये है इस संसार में एक बहुत बड़ी परीक्षा आएंगी, इस संसार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लेश आएगा, इस संसार के ऊपर एक बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है वो तकलीफ क्यों आएगी? वहां के पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं उनको परखने के लिए संसार पर एक बहुत बड़ी परीक्षा, एक तकलीफ, एक क्लेश आएगा। और यीशु मसीह इनसे प्रॉमिस करता है मैं तुझे उस समय परीक्षा के अंदर बचा रखूंगा। अर्थात यीशु मसीह से प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे तेरे ट्रिबुलेशन से बचाऊंगा, मैं तुझे तेरे क्लेश से बचाऊंगा, मैं तुझे तेरी परीक्षाओं से बचाऊंगा जो आने वाले दिनों में संसार के ऊपर आने वाली है। और उस संसार के ऊपर इसलिए आने वाली है ताकि वहां के रहने वालों को परखा जाए, वहां के रहने वालों को टेस्ट किया जाए। अब यीशु मसीह बोलता है उस तकलीफ के अंदर, उस समस्या के अंदर मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे बचा कर रखूंगा, और मैं तुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। यीशु मसीह इनसे प्रॉमिस करता है कि उस समय मैं तुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। यीशु मसीह का एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस ये है कि मैं पहली बात तेरे लिए मैंने द्वार ओपन करके रखा है, दूसरी बात मैं तेरे शत्रुओं से तुझे छुड़ाऊंगा, तीसरा प्रॉमिस यीशु मसीह से करता है कि मैं तुझे आने वाले क्लेश से बचा कर रखूंगा, मैं तुझे आने वाली परीक्षा से बचा कर रखूंगा। और यीशु मसीह बोलता है वो बहुत जल्द इस संसार पर आने वाली है, वो बहुत जल्द इस संसार के ऊपर आने वाली है। इस प्रकार का प्रॉमिस यीशु मसीह इनसे करता है। और केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह ऐसा भी कहता है, और यीशु मसीह उनसे प्रॉमिस करता है 12 पद में जो जय पाए उसे मैं मंदिर के
उसे मैं परमेश्वर के मंदिर के मैं एक खंबा बनाऊंगा। अब यीशु मसीह उन्हें एक पोजीशन देने की बात करता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में तुम्हें एक खंबा बनाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें एक पोजीशन दूंगा, मैं तुम्हें एक पदवी दूंगा। और जब यीशु मसीह वो पदवी उन्हें देगा तो वो ऐसा बोलता है, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, अर्थात वो ऐसा खंबा होगा जो फिक्स होगा और उसे कभी भी बाहर निकाला नहीं जाएगा। एक पोजीशन को रखने वाला, एक स्टेबिलिटी को रखने वाला, एक फर्मनेस को रखने वाला, एक स्थिरता को रखने वाला, ऐसा खंबा यीशु मसीह उसको बनाएगा। एक पोजीशन यीशु मसीह अपने राज्य में उस व्यक्ति को देगा। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अब यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसे अपना नाम दूंगा, उस खंबे का मैं उसे एक खंबा बनाऊंगा और उसे मैं एक नाम दूंगा। और हमने पिछले लेटर में भी हमने ये पढ़ा, और यीशु मसीह ऐसा कहता है कि वो एक नाम देगा। और पिरगमुन के कलीसिया को यीशु मसीह बोलता है कि मैं उन्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पर एक नाम लिखा होगा, जो नाम केवल उस व्यक्ति को पता होगा। हमें नहीं पता वो नाम क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन एक बात ये पता है, यीशु मसीह अपना एक नाम देगा और उस व्यक्ति के अलावा वो नाम नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जानेगा। और यीशु मसीह उसे अपनी एक पहचान देगा, एक नया नाम देगा। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं 11 पद में, मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास में उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब यीशु मसीह उनके मुकुट के बारे में बात करता है, उनके क्राउन के बारे में बात करता है कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। तुम अंत तक धीरज रखो, तुम अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, तुमने सुनी है, उन्हें थामे रहो, तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे और तुम मेरी तरफ से एक मुकुट को पाओगे। और यीशु मसीह उनसे ये प्रॉमिस करता है कि तुम्हारा मुकुट कोई छीनेगा नहीं। हम यीशु मसीह के प्रॉमिस को यहाँ पर देखते हैं, और पहला प्रॉमिस यीशु मसीह करता है और वो ये है, मैंने तुम्हारे लिए एक सेवकाई का द्वार खोल कर रखा है और उस सेवकाई के द्वार को जब तक मैं ना चाहूं कोई भी बंद कर नहीं सकता। दूसरा प्रॉमिस यीशु मसीह करता है, वो ये है कि मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे गिरा दूंगा, अर्थात मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं से तुम्हें छुड़ाऊंगा। तीसरा प्रॉमिस यीशु मसीह इनसे करता है कि मैं तुम्हें परीक्षा के समय बचा कर रखूंगा। जब एक क्लेश आएगा, जब एक संकट इस पृथ्वी पर आने वाला है, उस समय मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा, उस समय मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चौथी प्रॉमिस यीशु मसीह उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक क्राउन दूंगा। और यीशु मसीह उस क्राउन के बारे में बोलता है कि वो तुझसे कोई छीनेगा नहीं। फिर यीशु मसीह उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अपने मंदिर के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर एक खंबा बनाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें एक पोजीशन दूंगा, एक तुम्हारी पोजीशन, एक जगह होगी उस मंदिर के अंदर। और फिर यीशु मसीह बोलता है उस मंदिर के खंबे पर मैं अपना एक नाम तुम्हें दूंगा। वो एक पहचान यीशु मसीह उस व्यक्ति को देगा जिसने अपने जीवन के अंदर जो कुछ उसके पास में है, जो टीचिंग्स यीशु की उसके पास में है, जो शिक्षाएं उसने सीखी हैं और सुनी हैं, जिसने उसे थामे रखा है, यीशु मसीह बोलता है उस व्यक्ति को मैं ये सारी चीजें दूंगा। जो जय पाए उसे यीशु मसीह ऐसा बोलता है, उसे मंदिर का वो खंबा बनाएगा। और यीशु मसीह बोलता है वो उस पर एक नाम लिखेगा, और उस नाम को वो उस पर इसलिए लिखेगा ताकि उसकी एक पहचान हो, उसकी एक इमेज हो। और बाइबल से बताती है 13 पद में, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हम पहली चीज इस कलीसिया में देख रहे थे, द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, और यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करता है, और वो कहता है कि मैं पवित्र और सत्य परमेश्वर हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जिसको खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद को कोई खोल नहीं सकता। वो दाऊद की कुंजी रखने वाला परमेश्वर है। और हमने उसमें 4 बातें देखी, अर्थात पहली बात वो परमेश्वर पवित्र है, दूसरी बात वो परमेश्वर सत्य है, तीसरी बात वो परमेश्वर अधिकार को रखता है, चौथी बात वो परमेश्वर सामर्थ को रखता है जिसको खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। दूसरी बात हमने देखी, द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की एक प्रशंसा हम देखते हैं, और यीशु मसीह इनकी प्रशंसा करता है। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुम्हारी सामर्थ्य थोड़ी सी है लेकिन तुम्हारा विश्वास बड़ा है, तुम स्पिरिचुअली बहुत बड़ी ताकत को रखते हो। दूसरी बात यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, तुम मेरे प्रति एक ओबीडियंट
लाइफ को जीते हो, तुम मेरे प्रति एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो। तीसरी बात यीशु मसीह से कहता है, तुम फेथफुल हो, तुम वफादार हो, तुम विश्वास योग्य हो, तुमने सताव के अंदर भी मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और चौथी बात यीशु मसीह उनसे बोलता है, तुमने मेरे धीरज के वचन को थाम कर रखा है, तुमने उस वचन को थाम कर रखा है जिस वचन के द्वारा जीवन मिलता है, तुमने उस वचन को थाम कर रखा है जिस वचन के द्वारा विश्वास मिलता है, तुमने उस वचन को थाम कर रखा है जिस वचन के द्वारा सामर्थ्य मिलती है। और यीशु मसीह बोलता है, तुमने उस धीरज के वचन को थाम कर रखा है। फिर यीशु मसीह इन्हें काउंसल देता है, एक एडवाइस देता है, और एडवाइस ये होती है, जो कुछ तेरे पास में है उसे थामे रहे, अर्थात अपने विश्वास को थामे रहे, अपनी छोटी सी सामर्थ्य को थामे रहे, अपनी विश्वास योग्यता को थामे रहे, अपनी आज्ञाकारिता को थामे रहे, अपने धीरज को थामे रहे। ऐसी एडवाइस यीशु मसीह ने देता है। और फाइनली यीशु मसीह से प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिस ये है, मैंने तुम्हारे लिए एक सेवकाई का द्वार खोल कर रखा है, मैंने तुम्हारे सारे शत्रुओं से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परीक्षाओं से छुड़ाऊंगा। और यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें एक मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, एक पोजीशन दूंगा। और यीशु मसीह बोलता है, उस पर मैं अपना नाम लिखूंगा, अर्थात यीशु मसीह अपनी एक पहचान देगा, यीशु मसीह अपना एक अधिकार हमें देगा, यीशु मसीह अपना नाम हमें देगा, उस व्यक्ति को देगा जो जय पाएगा। इस कलीसिया के द्वारा जो चीज हम सीखते हैं वो ये है, ये ऐसी कलीसियाओं के बीच में कलीसिया है जो बहुत सारे पापों के अंदर होकर जा रही है। हम देखते हैं कि पिरगमुन की कलीसिया में बहुत बड़े पाप थे, हम थियुतिरा की कलीसिया में देखते हैं बहुत बड़े बड़े पाप थे, हम सरदीस की कलीसिया में देखते हैं कि वहां पर भी बहुत बड़े बड़े पाप थे। फिर ये इफिसस के चर्च में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। इन सारी कलीसियाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चालू है, लेकिन ये कलीसिया बाइबल से बताती है एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रही थी। ये कलीसिया एक वर्ल्डली संसार, एक संसार के अंदर, एक पाप भरे संसार के अंदर ये कलीसिया एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रही थी। आज मैं और आप ऐसे ही संसार में जीवन जीते हैं। हम अपने संसार को पूरी रीति से देखते हैं और हमें एक ही बात समझ में आती है, सब जगह केवल पाप ही पाप है, सब जगह केवल हम संसार के अंदर पाप को ही देखते हैं। और ऐसे में हमें अपनी कलीसिया के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है, हमारी कलीसिया को परमेश्वर के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है, हमें एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। ये कलीसिया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी, ये कलीसिया यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य थी। इस कलीसिया का जीवन एक आज्ञा पालन का जीवन था। ये कलीसिया यीशु मसीह के सामने एक थोड़ी सी सामर्थ्य रखती थी, छोटी सी सामर्थ्य रखती थी, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तुम एक बड़ी आत्मिक सामर्थ्य को रखते हो। यीशु मसीह बोलता है, हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है कि वो तुम्हें एक बड़ा राज्य दे। हो सकता है कि आज आपकी कलीसिया छोटी हो सकता है कि आज आपका चर्च बहुत छोटा हो, लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ये बताना चाहता है, हो सकता है आपकी सामर्थ्य बहुत छोटी हो, लेकिन परमेश्वर हमारी छोटी सामर्थ्य के अंदर भी बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हमारी छोटी सामर्थ्य के अंदर भी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह से बोलता है कि तुम्हारी सामर्थ्य छोटी है, लेकिन तुम विश्वास योग्य हो, तुमने मेरा इनकार नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आज हमारा काम है कि हम आज्ञा पालन का जीवन जिए, आज हमारा काम है हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए, आज हमारा काम है कि हम धीरज से परमेश्वर के वचन को थामे रहें, हम परमेश्वर का इनकार ना करें, लेकिन यीशु मसीह के वचनों को थामे रहें, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा परमेश्वर उसे अपने मंदिर के अंदर एक खंबा बनाएगा, उसे एक मुकुट देगा और उस खंबे के ऊपर परमेश्वर अपना नाम लिखेगा। और बाइबल से बताती है, यीशु मसीह उसके सारे शत्रुओं से उन्हें छुड़ाएगा, यीशु मसीह उन्हें किसी परीक्षा में पढ़ने ना देगा। ऐसा प्रॉमिस इस कलीसिया को किया गया था। और बाइबल से बताती है, अगर हम भी एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, अगर हम भी एक फेथफुल लाइफ जीते हैं, तो परमेश्वर हमसे भी ऐसा ही प्रॉमिस करता है। वो हमें परमेश्वर के राज्य में एक खंबा बनाएगा, वो हमें परमेश्वर के राज्य में एक मुकुट को देगा, वो हमें परमेश्वर के राज्य में उस खंबे पर एक पहचान, एक नाम को देगा जो केवल यीशु मसीह जानेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और इस पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद।